हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 7th का इंटीजर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 6 का चैप्टर जो है नोइंग आवर नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जो है ये हमारी रहेगी, ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसमें हम सारे कंसेप्ट जो है नंबर्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम बिलाल है और मैं एक मैथ एजुकेटर हूँ। मैंने हाल फिलहाल में ही अपना यूट्यूब चैनल खोला था, तो जिसमें जो है अपनी मैथ की क्लासेस जो है वो डाल रहा हूँ और आप सभी का प्यार काफ़ी अच्छा मिला, तो शुक्रिया आप सभी का। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 7th का चैप्टर। तो सबसे पहले जो है हमें समझना है दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस। एक तो नंबर्स क्या होता है और दूसरा जो है डिजिट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने समझनी है, तो उसके बाद जो है हम बाकी टॉपिक्स पे जाते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स जो है हमारे पास, जैसे आप मान के चलो 1 2 6 9, ये सारा जो है हमारे पास नंबर से है। अब मैंने 2 9 6 5 4 ये जो है अलग अलग लिए, ये 2 भी अलग है, 9 भी अलग है और 6 भी अलग है और 5 भी अलग है। तो इन सभी को जो है अलग अलग जब कहें तो ये हमारे पास डिजिट्स हैं। नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर एक डिजिट का भी हो सकता है और बहुत सारे डिजिट्स का भी नंबर हो सकता है। नंबर जो है नंबर्स में दो डिजिट्स भी आएंगे। डिजिट्स क्या होते हैं, जितने नंबर में है। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लिया तो यहाँ पर 4 डिजिट्स वाला नंबर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर और डिजिट्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमने समझना है नंबर्स, वन डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर कौन से नंबर से हैं हमारे पास। वन डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक खत्म होते हैं, 9 तक खत्म होते हैं। अब इसी के साथ साथ जो है हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं। 2 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट नंबर जो है वो हमारे पास 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 20 बीच में भी नंबर जो आएंगे वो भी सारे इसी में है। 20, फिर उसके बाद 30, 30 के बाद 40 एंड सो ऑन अप टू 9 तक चलते हैं ये सारे नंबर्स। अब उसके बाद बात करते हैं 3 डिजिट नंबर की। 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 3 डिजिट नंबर जो है वो हमारे पास 100 होगा। 100 के बाद 200, 300 अप टू कहाँ तक, अप टू 999 तक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा 3 डिजिट नंबर। अब अगर 4 डिजिट की बात करते हैं हम, तो 4 डिजिट नंबर जो है हमारे पास, 4 डिजिट नंबर जो है वो 1000 से स्टार्ट होगा। 1000 से 2000, 4000 और इनके बीच में जो भी नंबर सारे आएंगे तो वो सारे जो है 4 डिजिट नंबर आएंगे। ठीक है, अप टू कहाँ तक, 9999 तक, ये 4 डिजिट। अब इसी के साथ साथ आगे आगे चलता जाएगा ये 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, ये आगे आगे चलता जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जो ज़रूरी है, जो हम सभी को पता होना चाहिए जो है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। तो 1 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर जो है वो 9 आता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है अप टू 9 तक। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो है हमारे पास 1। अगर 2 डिजिट की बात करते हैं तो 2 डिजिट जो है हमारे पास 99 है, और जो है हमारे पास 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है ना, तो स्मॉलेस्ट जो है 10 होगा। तो इसी के साथ साथ 3 डिजिट नंबर जो है हमारे पास 9900, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, सॉरी मैं 9
199 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 100 होगा। इसी तरीके से 4 डिजिट नंबर जो है वो होगा 9999 एंड 5 डिजिट नंबर जो 4 डिजिट नंबर जो होगा स्मॉलेस्ट वो है हमारे पास 1000। इसी तरीके से 9999 ये था 4 डिजिट नंबर। अब उसके बाद 5 डिजिट नंबर की बात करते हैं हम, वो 99,999 आएगा। तो इसी के साथ साथ अगर 5 डिजिट नंबर जो है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो वो हमारे पास 10,000 आएगा। आगे आगे बढ़ता जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। सर आपने तो अभी हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर समझाया, पर ये क्या है? ये ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमने निकालना तो है, लेकिन यूजिंग डिजिट्स, हमें यूज डिजिट्स करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक रैंडमली लिख लेता हूँ 41965423। ये एक हमारे पास एक नंबर है, तो हमने इसी में से क्या करना है, स्मॉलेस्ट भी और ग्रेटेस्ट नंबर भी निकालना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैं करूंगा इसको। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 के बाद कौन सा है? 2 के बाद हमारे पास 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद देख लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से। इसमें क्या करना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, 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 एंड लास्ट फाइनल पे जो है हमने सबसे बड़ा नंबर लिखना है। 6 के बाद जो है लास्ट वाला नंबर कौन सा है, वो हमारे पास 9 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हमारे पास रहेगा, अब इसका उल्टा, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, 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 फिर उससे थोड़ा सा छोटा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन। देखिए, न्यूमराइजेशन दो तरीके के होते हैं नंबर्स हमारे पास, एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन को समझते हैं ध्यान से, फिर उसके बाद इंटरनेशनल। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन में हमने क्या समझना है, पहले हम समझेंगे नंबर नेम समझेंगे, पीरियड्स समझेंगे, नंबर्स में कैसे कॉमास लगाया जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा, नंबर में कैसे कॉमास लगाया जाता है। फिर उसके बाद हम प्लेस एंड फेस वैल्यू समझेंगे, फेस वैल्यू समझेंगे। ये सिर्फ क्लास 6 एनसीईआरटी के लिए कंसेप्ट नहीं है, ये जो है जितने भी सारे जो हैं क्लास 6 के मैथ्स हैं, जैसे मान के चलो ऑक्सफोर्ड वालों का है, और भी कोई भी मैथमेटिक्स हो, उन सारों के कंसेप्ट हैं। प्लेस एंड फेस वैल्यू जो है, उसके बाद हम समझेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद हम समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक को समझ लेते हैं धीरे धीरे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पर हम डिस्कस करते हैं। मैं एक रैंडमली नंबर लिख सकता हूं 956232132123। मैंने एक यहां पर नंबर लिख लिया है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक नंबर है, तो सबसे पहले मैं इसको जो है स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट कहां से करूंगा, जब भी मैथमेटिकली ऑपरेशन होता है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, वो हमेशा जो है राइट टू लेफ्ट की तरफ जाता है, यानी दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जो है हमें देखिए, हमें ये सिखाया जा रहा है बचपन से कि हमें दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए,
है ना, दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए, यानी राइट हैंड से खाना खाना चाहिए। मैथ ने भी हमें ये सिखा दिया है कि हमने जो है जो भी काम शुरू करना है, यानी उसका जो भी काम है चलिए शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कहाँ से कीजिए, राइट हैंड से, राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ जाना है। चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या कोई कुछ भी चीज हो, हमने करना है। तो प्लेस वैल्यू भी हम करेंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले आती है वंस, वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद 100 आता है, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद आता है 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़। लेकिन ये सिर्फ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है, इंडियन सिस्टम है न्यूमराइजेशन से। तो चलिए हम कॉमास भी देख लेंगे। कॉमास से पहले जो है इन नंबर की ग्रुपिंग कैसे की गई है, 1 करोड़ है और 10 करोड़ है, 1 लाख है, 10 लाख है, 1000 है, 10,000 है। ठीक है, अब जब कॉमास लगेंगे, ये जो ऊपर है, ये वंस, टेंस वगैरह, थाउजेंड्स, इनको कहा जाता है पीरियड्स। अभी मैंने आपको लिखा जो है, हम समझेंगे पीरियड्स। पीरियड समझ लिए। अब जब कॉमास लगाना हो तो जब ग्रुपिंग की गई है 1000, 10,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से हमारे पास इन नंबर्स की ग्रुपिंग की गई है। सो कॉमास भी जो है हमारे पास दो दो डिजिट के बाद कॉमास लगेंगे। अगर हमारे पास एक ही डिजिट होगा तो फिर हम एक ही डिजिट के बाद कॉमास लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम नंबर नेम्स लिखेंगे ना। पीरियड्स लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको जो है अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको जब समझाऊंगा तो जिस बच्चे को थोड़ा सा लगता है नंबर नेम्स को लिखना मुश्किल, तो उसको थोड़ा आसान बनाते हैं। अब जब हमने ग्रुप किया इस नंबर को, तो ग्रुप किया तो ये दोनों साथ में नंबर पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास 95 है, 95। लेकिन कौन से हैं, करोड़ हैं, तो करोड़ की मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिखूंगा। फिर उसके बाद है 62, 62 है हमारे पास, SIXTY, 62 2 है, लेकिन कौन से हैं, लैख वाले नंबर हैं। ठीक है, लैक्स वाले नंबर हैं, तो यहाँ पर 62 लाख लिखूंगा मैं। फिर उसके बाद 32 लिखूंगा, 32 की स्पेलिंग लिखूंगा, 32,000। फिर उसके बाद है हमारे पास 123, 120। अब इसी तरीके से जो है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वो है हमारे पास प्लेस एंड फेस वैल्यू। प्लेस एंड फेस वैल्यू, तो इनमें सबसे पहले समझना है। तो मैं किसी भी नंबर को यहाँ पर ग्रुपिंग की गई है, यहाँ पर इस नंबर को मैं जो है रिंग कर लूंगा। तो रिंग कर लिया मैंने, तो इस नंबर की जो है मैंने प्लेस वैल्यू बतानी है। दो तरीके से प्लेस वैल्यू बता सकता हूं मैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो सबसे पहले पीरियड्स देखते हैं। पीरियड्स में है 5 करोड़, 5 करोड़। तो अब उसके बाद जो है दूसरा क्या तरीका है, 5 के आगे कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7 जो है, यानी हमारे पास 7 जीरोस लगाने, जितने डिजिट्स उतने जीरोस होंगे। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बारी है, अगर फेस वैल्यू इस नंबर की करनी हो, तो फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू ऑफ 5 जो है वो 5 ही रहेगी। देखिए यहाँ पे एक चीज है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप अगर मान के चलो इस बार पहले आप क्लास 6 में थे, है ना, क्लास 6 में थे, तो क्लास 7 में जा रहे हो, यानी एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम तक जा सकते हो, यानी जाते तो हो, आपकी जगह तो चेंज हो रही है, लेकिन आपका जो है आपकी फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू मींस आपकी शक्ल जो है वो चेंज तो होती नहीं। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है किसी भी नंबर की रैंडमली। मैं उसको 1s प्लेस पे ला सकता हूँ, 10s प्लेस पे ला सकता हूँ, 1000 पे प्लेस पे ले सकता हूँ, करोड़ पे ले सकता हूँ, और 1s पे वापस ले सकता हूँ। इसमें कोई नहीं है, प्लेस वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन बट फेस वैल्यू जो है वो कभी किसी नंबर की चेंज नहीं होती। फेस वैल्यू जो है वो हमेशा नंबर इटसेल्फ ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की
तरफ चलते हैं, वो है एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म की, जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन से एक्सपेंडेड फॉर्म समझनी है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एक नंबर लिखा गया है, मैंने एज इट इज नंबर 1 लिखा है, राइट डाउन किया है, बोर्ड पे ध्यान से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम पीरियड्स लिख लेते हैं, 1 टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। तो मैंने अभी तक आपको प्लेस वैल्यू समझाई थी। प्लेस वैल्यू दो तरीके से लिखी जाती है। पहला तरीका जो है वो आपको ऊपर पीरियड्स देखकर जो है वो प्लेस लिखनी है, या तो जितने डिजिट्स आगे उतने जीरोस होंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी सेम उसी तरीके से, हम दोनों तरीके से समझेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जब लिखेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो है सभी नंबर, सभी प्लेस वैल्यू, सभी नंबर की प्लेस वैल्यू को जो है ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 9, इसको थोड़ा मैं नंबरिंग में ही लिख लेता हूँ। 9 हमारे पास 10 लाख, प्लस है हमारे पास 5, और साथ में कॉमास भूल नहीं जाना, कॉमास भी लगाते जाना। 5 कहाँ पे है हमारे पास, लाख पे है। फिर उसके बाद आता है 6 10,000, 6 10,000, और फिर उसके बाद 2 हमारे पास 1000 है, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 हमारे पास 1000 है। फिर उसके बाद 900 है हमारे पास, 900 है, प्लस होगा हमारे पास 5 है हमारे पास टेंस, एंड 6 है वंस के बराबर। ठीक है, प्लस करेंगे। तो ये रही थी एक तरीके से पीरियड, सॉरी, एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर की। दूसरा तरीका जो है वो इजी तरीका मैंने आपको समझाया है। दूसरा तरीका क्या है, 9 लिख लिया, 9 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 9 के आगे 6 डिजिट हैं तो 6 जीरोस लगेंगे 9 के आगे, इसमें जो है 6 जीरोस लगेंगे। तो कॉमास भी जो है हमेशा लाख पे लगेगा और 1000 पे लगेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी है वीडियो में। फिर उसके बाद 9 के बाद हमारे पास 5, 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 5 के आगे हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो 5 जीरोस लगेंगे इसके साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पर कॉमास लगा लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास प्लस 6, 6 के आगे 1 2 3 4, एंड इस तरीके से कॉमा लगा लिया मैंने। फिर उसके बाद 2, 2 के आगे 1 2 एंड 3, कॉमा लगा लिया मैंने। फिर उसके बाद 9, 9 के आगे 2 डिजिट्स हैं। फिर उसके बाद 5 के आगे 1 डिजिट है, प्लस 6 के आगे कुछ नहीं है। तो ये रहा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म जो है दोनों नंबर्स का। अब जो हमारे पास ये नंबर है, इस सारे नंबर को क्या कहा जाता है, अगर ये वाली फॉर्म हो तो वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो। हमारे पास इस तरीके का नंबर दिया गया होगा, जो हमने खुल के लिखा सारा, यानी एक्सपेंड हुआ खोल के लिखना, जो हमने खोल के सारा नंबर लिखा, इसी को जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इस वाली फॉर्म को कहा जाता है। ये भी है स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम का, जो है उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन समझ लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन में हम कॉमास समझते हैं, पीरियड समझ लेते हैं, और नंबर नेम समझ लेते हैं, नंबर नेम समझ लेते हैं। ये 3 चीजें हैं। बाकी जो है बाकी सेम ही है सारे नंबर्स में। खाली जो है अगर प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो प्लेस वैल्यू पीरियड्स देकर, यहाँ शॉर्टकट तरीका जो है आपने जीरो, सिर्फ कॉमास का फर्क रखना है। तो कॉमास समझ लेते हैं हम। सबसे पहले मैं एज इट इज एक नंबर लिख लेता हूँ, 792 ये हमारे पास एक नंबर लिखा गया है। तो अब हमने क्या करना है, पीरियड्स लिखने हैं इसमें। तो पीरियड्स जो है राइट टू लेफ्ट की तरफ ही लिख लेंगे। मैं जो है दूसरे मार्कर से लिख लूँगा, जैसे वंस के बाद टेंस के बाद 100 के बाद 1000 के बाद 10,000 के बाद आता है। देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो इंडियन प्लेस वैल्यू की तरह ही चलती थी। यहाँ पे 1000 है, 1000 के बाद 10,000 है, 10,000 के बाद जो है यहाँ पर आएगा 100,000, 100,000 के बाद आएगा मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। अब इनकी ग्रुपिंग कैसे की गई है, 1000 10,000
1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1000, 10,000, 100,000। तो सो कॉमास कैसे लगेंगे? कॉमास भी जो है हमारे पास 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगेंगे। अब इनका नंबर नेम मैं कैसे लिखूं? नंबर नेम लिखने के लिए जो है काफ़ी आसान तरीका है। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो ग्रुप किया गया है, ये इस पूरे नंबर को पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास 792, हम लिख लेते हैं स्पेलिंग 700 फिर 92, 792। 92 कौन सा है, कहाँ पर है? प्लेस, फिर प्लेस वाला लिखना है मिलियन, फिर इन तीनों की प्लेस जो है वो है मिलियन, तो वो लिखना है। फिर उसके बाद 355, 351 है, सॉरी 51 है। तो 51 है कहाँ पे है? 1000 पे है, 1000 पे है। फिर उसके बाद 620। उम्मीद करता हूं कि ये वाली आपको समझ आ गया होगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन, किस तरीके से कॉमास लगाया जाता है और किस तरीके से जो है पीरियड्स लिखा जाता है और किस तरीके से नंबर नेम लिखा जाता है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, किसी भी नंबर का असेंडिंग ऑर्डर जब भी करना हो तो वो करते हैं स्मॉलर नंबर टू बिग नंबर की तरफ जाते हैं, बिग नंबर की तरफ। स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर या ग्रेटर नंबर लिख सकते हो, स्मॉलर नंबर। तो इसमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर्स में छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बिग नंबर टू स्मॉल नंबर की तरफ, स्मॉल नंबर की तरफ। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। मतलब हमारे पास अगर 5-6 टर्म्स होंगी, पहले लिखेंगे सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। इसी तरीके से हम करते जाएंगे जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन एक ही एग्जाम्पल दे दूंगा जिसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लेंगे। तो चलिए मैं ये इरेज कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। पहले मैं एक नंबर एज इट इज़ लिखूंगा। ये हमारे पास एक नंबर है 5916, 5416, 5216, 5216, 5816 एंड 5314। ये हमारे पास कितने नंबर से, हमारे पास 5 नंबर से। सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। इसमें ध्यान से समझेगा, अगर इस नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, ये सारे जो हैं वो हमारे पास, ये सारे कौन से नंबर से हमारे पास, ये है हमारे पास थाउजेंड्स वाले नंबर्स हैं। तो 1000 वाले नंबर्स जब हैं हमारे पास, तो हम इनको क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व, इनको जो है सबसे छोटा इनमें से ढूंढेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर निकाल लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा जो है इनमें 5216 है हमारे पास। 5216, 5216 है। 5216 के बाद 5314 है। 5314 के बाद आता है हमारे पास 5416। 5416 के बाद 5816 है हमारे पास। 5816 के बाद जो है हमारे पास 5916 देख लेंगे। ये है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ नंबर में जाना है। अब अगर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहला नंबर जो है सबसे बड़ा होगा 5916, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा 5816, फिर उससे थोड़ा सा छोटा 5416, फिर उससे थोड़ा सा छोटा 5314, फिर उससे थोड़ा सा छोटा 5216। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे नेक्स्ट दो टॉपिक हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर मतलब यानी मान के चलो आप सक्सेस होकर आगे चले गए, यानी कामयाब हो गए, तो सक्सेस मीन्स एक स्टेप आगे चले जाना है। और प्रीडिसेसर का मतलब, प्री का मतलब ही होता है प्रीवियस नंबर, प्री का मतलब ही होता है प्रीवियस नंबर। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें अगर किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना हो तो उसको +1 करना पड़ेगा, अगर किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालना हो तो उसको -1 करना होगा। उम्मीद करता हूँ सक्सेसर और प्रेडिसेसर आपको समझ आएगा होगा। बचपन में हमने जो बिफोर आफ्टर वाले नंबर जो पढ़े हैं वो वही है प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। अब हमारे पास 2 9 1 6 है हमारे पास। अब इसका सक्सेसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2 9 1 6 को +1 करूंगा तो ये मेरे पास 2 9 1 7 आएगा, ये रहा मेरा सक्सेसर। अब उसके बाद बात करते हैं प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर अगर निकालना हो मेरे 7 2 9 4 है मेरे पास, 7 2 9 4 का -1 करूंगा मैं, वो 7 2 9 3 आएगा। ये मेरे पास इसका प्रीडिसेसर। उम्मीद करता हूँ प्रीडिसेसर और सक्सेसर भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर्स का राउंडिंग करना। नेक्स्ट टॉपिक जो है राउंडिंग करना। राउंडिंग क्यों कर रहा हूं मैं? राउंडिंग नंबर्स, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 की बात। देखिए, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से आपको समझाऊंगा, आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है। नियरेस्ट 10 में जो है हमने रखना है याद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 7 8 फिर 9। ये कहाँ पे देखने हैं हमने? वंस प्लेस पे देखने हैं, वंस प्लेस पे देखने हैं। तो अब देखने तो हैं सर, देखने तो हैं, लेकिन करना क्या है? देखिए, हमारे पास अगर एक राउंड निकलेगा 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में राउंड निकल रहा है। देखिए, अब राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130 140, इसी तरीके से वो आगे चलता जाएगा। तो हमारे पास जो है वो देखना है वंस प्लेस पे। जब देखेंगे हम, तो अगर हमारे पास 10 और 20 के बीच में है, अगर 4 से ज्यादा 4 से कम नंबर जितने भी सारे हैं उनका चला जाएगा 10 में, और अगर 5 6 7 8 9 की तरफ जो है जितने भी सारे नंबर्स हैं उनका जाएगा आगे वाला राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रही होगी, सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक आपने याद रखनी है। चलिए हम मूव करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास है 426, 100 वाला नंबर है, तो 100 वाले नंबर में भी हमने राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 निकालना है। चाहे हमने अभी तो हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 ही पढ़ रहे हैं, तो 4 का नीचे उतारेंगे, 4 को नीचे उतारेंगे। देखिए हमारे पास 1 10 100 है हमारे पास। 400 20 के बीच में आएगा, 26 जो है वो 20 के बीच में आएगा और 30 के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। अब चलिए वंस प्लेस की बात करते हैं। यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 1 पे क्या है हमारे पास? 6 है, तो 426 इज राउंड ऑफ, ये आगे चला जाएगा क्योंकि मैंने बताया था ना 5 से आगे जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे आगे चले जाएंगे, या 5 ही क्यों ना हो। तो इसका जो है आएगा 430। इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूं कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बाद में हम इनकी डिस्कशन भी करेंगे इन क्वेश्चंस की। अब राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 की बात करते हैं। अब 100 की बात करते हैं तो सेम यही कंसेप्ट यूज हो रहा है, सेम यही कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास 100 200 300 400 500 600 700 800 900, इसी तरीके से जो है हमारे पास आते चलेंगे कंसेप्ट। तो आज कंसेप्ट जो है हमारे पास क्या है? टेंस प्लेस पे देखना। पहले हम देखते थे वंस प्लेस पे, अब टेंस प्लेस पे देखना है। जो भी 4 से ज्यादा है तो वो आगे चले जाएंगे 5 6 7 8, और जो भी जो है 4 से कम या 4 हैं वो पीछे चले जाएंगे। अब हमारे पास एक नंबर है 4926, हमारे पास एक नंबर है, तो इसमें जो है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 निकलना है तो 4900 आएगा एंड
500 आएगा, 5000 के बीच में आएगा, 49,000, 4,900 और 5,000 के बीच में। तो अब हमने हंड्रेड्स वाला निकालना है, तो हमने क्या देखना है, वंस, टेंस, 100,000। अगर पीरियड्स लगाओगे भी नहीं तभी आप आसानी से समझ लोगे। टेंस प्लेस पे क्या है हमारे पास, 2 है हमारे पास, यानी मैंने बोला था कि 4 तक जितने भी नंबर होंगे वो पीछे चले जाएंगे और 4 के बाद आगे चले जाएंगे। यहाँ पर 2 है तो इसका राउंड ऑफ जो है हमारे पास 4900 आएगा। उम्मीद करता हूँ राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ की तरफ। नेक्स्ट राउंड ऑफ जो है वो हमारे पास थाउजेंड्स वाला राउंड ऑफ है। 1000 वाला राउंड ऑफ सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अब हमने देखना है 100 प्लेस पे। जब 1000 की बात करते हैं तो 100 प्लेस पे। अब मेरे पास क्या है नंबर 49265 ये है हमारे पास नंबर, लेकिन मैंने थाउजेंड्स वाला निकालना है। 2000 एंड 3000 के बीच में आएगा। अब देखिए ध्यान से समझ लेना। अब हमने 100 प्लेस देखते हैं, 1 10 100। 100 पे क्या है, 6 है, यानी 5 से ज़्यादा है तो हम कहाँ चले जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। तो 49265 इज राउंड ऑफ 49300। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमराइजेशन और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको समझ आ गई होगी। अब धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस जो है क्लास 6 के हम डिस्कस करते जाएंगे। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। अगर उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, अब एक्सरसाइजेस की वीडियो आएगी। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। अगर मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचे जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैथ समझने की। मैथ अगर उनका कमज़ोर है तो शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।